18 साल की उम्र में जिस बंदे को घर से निकाल दिया गया था, जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जिसे सबने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसने 1000 लोगों को रहने के लिए घर दिए। यही होता है सच्चा जज्बा, जब हालात नहीं बल्कि इरादे तय करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक और दिल बड़ा हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। 7 मई 1998 को अमेरिका में एक नॉर्मल बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आज हम सब जिम्मी डोनाल्डसन प्यार से मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक डेट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जर्नी की शुरुआत थी जिसने बाउंड्रीज को तोड़ डाला। जिम्मी डोनाल्डसन का बचपन इतना आसान नहीं रहा। 2007 में उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। उस कठिन समय ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया और कुछ बड़ा करने की इंस्पिरेशंस दी। उन्होंने दिखा दिया कि कंडीशन कैसी भी हो, अगर इरादा स्ट्रॉन्ग हो तो कोई भी डिफिकल्ट आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जिम्मी को बचपन से ही बेसबॉल की हॉबी थी और वे स्कूल की टीम के आउटफील्डर के रूप में प्ले करते थे, लेकिन 2015 में उनको क्रोन्स डिजीज नाम की बीमारी हुई। उनके लिए यह एक सबसे बड़ा शॉक था। बीमारी के कारण उनका वेट तेजी से घटने लगा और एनर्जी खत्म होने लगी। जहां कई लोग ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते हैं, वही जिम्मी ने इस डिफिकल्ट टाइम को एक नई अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं बल्कि अपने जीवन को डायरेक्शन देने का माध्यम बना लिया। अपने पेशेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर उन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम को एक नई शुरुआत में बदल दिया और यहीं से स्टार्ट हुई उनकी सक्सेस की रियल फ्लाइट। साल 2012 में जब जिम्मी सिर्फ 13 ईयर के थे, तब उन्होंने मिस्टर बीस्ट 6000 नाम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। शुरुआती दौर में उन्होंने मिनीक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे वीडियो गेम बनाए, जिनमें वे खुद कमेंट्री करते थे। शुरुआत बिल्कुल सिंपल थी। पहले 2 साल तक उनकी अर्निंग महज $1 प्रतिदिन होती थी और वीडियो को 1000 व्यूज भी नहीं मिलते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न तो संसाधनों की कमी को बहाना बनाया और न ही कम व्यूज से डिस्परेट हुए। वे लगातार लर्निंग करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे और अपने पेशेंस के साथ डटे रहे। पेशेंस उन्हें उस हाइट तक ले गया जहां आज पूरा वर्ल्ड उन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से जानता है। मिस्टर बीस्ट की शुरुआत का सफर डिफिकल्टीज और खुद से लड़ने वाला था। जब एक स्कूल के फ्रेंड ने उनके यूट्यूब चैनल को सर्च कर लिया तो शर्मिंदगी के कारण उन्होंने अपने शुरुआती वीडियो को ही डिलीट कर दिया। यह उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक सबसे बड़ा शॉक था। 2016 तक उनके चैनल पर सिर्फ 30,000 सब्सक्राइब ही थे, जो उनकी मेहनत के कंपटीशन से बहुत कम थी। आगे चलकर उन्होंने कॉलेज छोड़ने का डिसीजन लिया ताकि वे यूट्यूब पर पूरा अटेंशन दे सके। तब उनकी मदर ने उन्हें घर से निकाल दिया। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया। वहीं रहते हुए वीडियो बनाते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तभी मिस्टर बीस्ट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जनवरी 2017 में जिम्मी ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कंटिन्यू 40 घंटों में 1 लाख तक काउंटिंग की। यह एक ऐसा हार्ड वर्क था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। यही पेशेंस उनके फर्स्ट वीडियो को वायरल बनाने में काम आया और उन्होंने हजारों सब्सक्राइब अचीव कर लिए। यहीं से जन्म हुआ उस मिशन का जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए था। जून 2017 में जिम्मी ने एक होमलेस व्यक्ति को $10,000 दान दे दिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था बल्कि इंसानियत और करुणा का एक जीता जागता एग्जाम्पल था। एक ब्रांड ने उन्हें $5,000 दिए थे, बट जिम्मी ने उस अमाउंट को डबल कर दिया क्योंकि वे सिर्फ कंटेंट नहीं किसी की लाइफ बदलना चाहते थे। मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ एक चैनल नहीं बनाया बल्कि उन्होंने एक ऐसा यूट्यूब साम्राज्य खड़ा किया जो आज पूरे वर्ल्ड में गूंजता है। उनके अभी फिलहाल यूट्यूब चैनल पर 41 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ यूट्यूब पर हिस्ट्री नहीं रची बल्कि अपने पेशेंस को बिजनेस में बदलकर लाखों
युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गए। उन्होंने माई बेस्ट बर्गर एंड फास्टेबल जैसी कई प्रकार के बिजनेस भी स्टार्ट किए। मिस्टर बीस्ट का 2025 तक का सफर इस बात का सबूत है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी शिखर इम्पॉसिबल नहीं है। 413 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 90 बिलियन व्यूज के साथ वह वर्ल्ड के नंबर 1 यूट्यूबर बन गए। 2024 में फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले क्रिएटर के रूप में फर्स्ट स्थान अचीव करना और 2025 में $1 बिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचना, ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी मेहनत से हिस्ट्री रच दी। हालांकि रास्ता सिंपल नहीं था। सितंबर 2024 में उनके 120 गेम को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, जिनमें उनके एम्प्लॉय द्वारा अब्यूज और सैलरी न मिलने के आरोप लगाए गए। बट असली सक्सेस वही होती है जो चुनौतियों के बीच भी डटे रहे। इन मुश्किलों से लड़ते हुए मिस्टर बीस्ट ने न सिर्फ अपनी इमेज को संभाला बल्कि यह भी दिखाया कि असली लीडर वही होता है जो आलोचनाओं से टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनकर उभरता है। 13 से 16 साल की उम्र तक उन्होंने 1000 दिन तक रेगुलर काम किया बिना एक भी डॉलर अर्न किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उनके अंदर एक आग थी, एक भरोसा था खुद पर। यही सोच उन्हें वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर तक ले आई। उनकी लगन हमें ये सिखाती है कि जब कोई भी उम्मीद न दिखे तब भी मेहनत जारी रखो, क्योंकि जो ठान लेता है वही हिस्ट्री बनाता है। भले ही मिस्टर बीस्ट एवरी मंथ यूट्यूब से $3 मिलियन अर्न करते थे, लेकिन फिर भी वह एक सिंपल और विनम्र लाइफ जीते हैं। उनकी असली पहचान उनकी दौलत नहीं बल्कि उनका अप्रोच है। कॉलेज छोड़ने के बाद जेब में $1 तक नहीं था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी पूरी ताकत, पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा अपने ड्रीम पर लगा दिया। मिस्टर बीस्ट कार में स्लीपिंग करते थे, दिन के 15 आवर्स वर्क करते थे क्योंकि उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। या तो ड्रीम पूरा होता या सब कुछ एंड। जब ज्यादातर लोग सक्सेस मिलने पर अपने ओल्ड फ्रेंड को भूल जाते हैं, मिस्टर बीस्ट ने अपने बचपन के फ्रेंड चैंडलर, क्रिस और कार्ल को अपनी टीम का पार्ट बनाकर साबित किया कि असली ताकत रिलेशनशिप में होती है। उन्होंने न सिर्फ खुद की टीम बनाई बल्कि क्रिएटिव जूस जैसे फंड्स के जरिए दूसरे क्रिएटर को भी उड़ान दी, क्योंकि असली लीडर वो होता है जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाता है। मिस्टर बीस्ट की स्टोरी साबित करती है कि अगर इरादे स्ट्रॉन्ग हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। उन्होंने गरीबी और बीमारी को मात देकर 18 घंटे हार्ड वर्क किया और अब सिर्फ यूट्यूब किंग नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े परोपकारी बनने की राह पर हैं।